सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें थोड़ा रूट रूट वाला सिस्टम है ना, तो देख के घबराना नहीं है। पहला इक्वेशन सेम प्रोसेस। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें थोड़ा रूट रूट वाला सिस्टम है ना, तो देख के घबराना नहीं है। पहला इक्वेशन सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखो कि कौन सा इक्वेशन देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली पहला वाला सेकंड वाले में डिनोमिनेटर है, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखने में अच्छा लग रहा है। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो चाहे y की, कोई मैटर नहीं करता। मैं मोस्टली प्रेफर करता हूं x की वैल्यू फाइंड करना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2x माइनस रूट टू वाई को उधर भेजेंगे तो प्लस रूट टू वाई, एंड 2 को इधर भेजूंगा तो x इज इक्वल्स टू रूट टू बाई टू, और ये y। ये निकल गया हमारा x का वैल्यू y के टर्म्स में। बस पहले इक्वेशन से मैंने निकाला है, सेकेंड इक्वेशन में मैं इसको पुट कर दूंगा। किसकी जगह पुट करूंगा? x की जगह ये पूरी वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में इसको रख देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू, रख देते हैं 3 बाई रूट टू पहले से है। अब x की जगह मेरे को ये पुट करना है। x की जगह पुट कर दो तो रूट टू बाई टू इंटू वाई माइनस वाई, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 1। यहां तक तो हो गया। तो देखो डायरेक्ट दिख रहा है, रूट टू कैंसल हो रहा है, काट दो। काट दिया मैंने, रूट टू कैंसल हो गया तो बच गया 3/2 वाई माइनस वाई इक्वल टू 1। तो 3/2 वाई माइनस वाई इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर रहा तो एलसीएम ले ही लेना। 3y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। 3y माइनस 2y दैट इज y अपॉन टू को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां से आ जाएगा y इक्वल टू 2। देखो कितना बढ़िया आंसर आ रहा है, कितना शानदार y का वैल्यू आ रहा है, जबकि रूट टू वगैरह कितना खराब खराब इक्वेशन दिया था। अब इस वैल्यू को हमको थर्ड वाले में, जहां से हम x की वैल्यू y के टर्म में रखे हैं ना, वहां पे पुट कर देना है बस। तो y की वैल्यू को अपन को इक्वेशन 3 में पुट करना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन x इज इक्वल्स टू रूट टू बाई टू, ऐसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ y की जगह अपन को 2 रख देना है। 2 से 2 कैंसल आउट, x की वैल्यू निकल के आ गई रूट टू। खत्म। इतना इजी है, इतना इजी है x और y की वैल्यू फाइंड करना। अच्छा ये वो पॉइंट है, x की वैल्यू है रूट टू, अगर मैं पॉइंट लिखूं तो रूट टू कॉमा टू, ये वो पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप चाहो तो रख के देख सकते हो। रूट टू एक्स की जगह रख दोगे आप, और टू जो है वाई की जगह रख दोगे, तो देखो 2√2 माइनस 2√2 जीरो आएगा। पहले वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंड वाले को भी रख के देख लेंगे। 3 इंटू रूट टू
कट जाएगा, माइनस वाई की जगह रख दूंगा 2, तो 3 माइनस 2 इज 1। दूसरे वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। रख के चेक कर लेना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। तो आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो दोनों इक्वेशन में वो पॉइंट जो है √2, 2 वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ये वाला एग्जांपल देखो, ये इसमें कांस्टेंट टर्म तो दिख नहीं रहा होगा, ए बी वाई कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, तो घबराने का नहीं है। ए और बी कांस्टेंट ही है, हमारा काम बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालना है। तो यहाँ पे भी दो इक्वेशन दिए हुए हैं, हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करूंगा, लेकिन कुछ और देख लेते हैं इस इक्वेशन में। देखो ये दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड तो सेम है, राइट हैंड साइड तो सेम है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लिख लेते इक्वल, ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, और ये वाला टर्म भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर को भी लिख लेते ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते थे इस वाले में भी, जो मैंने अभी तक आप लोग को सिखाया है कि फर्स्ट वाले इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लो और उसको सेकंड में पुट कर दो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस का यूज किया हूं मैं कि राइट हैंड साइड इक्वल है तो अपन दोनों को इक्वेट कर दिए, तो कुछ रिजल्ट तो निकल के आएगा ही। x वालों को साथ में ले आ रहा हूं, तो a प्लस बी इंटू एक्स, इसको इधर लेके आऊंगा तो ये पूरा माइनस में आएगा, a माइनस बी एक्स। सेम y वालों को साथ में ले आओ, a प्लस बी वाई, ये पूरा इधर आएगा माइनस में। x कॉमन आ जा रहा है दोनों में से, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, यहां पे भी y कॉमन आ जा रहा है, a प्लस बी माइनस a माइनस बी। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म एक ही जैसा है और मल्टीप्लाई में है, कट जाएगा, कट गया। तो यहां से रिजल्ट निकल के आया कि x जो है y के ही बराबर है। बस यही x जो है हमने क्या किया, इक्वेट करके x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ली। बस वो थोड़ा मेथड मैंने डिफरेंट यूज किया, क्योंकि कॉमन सेंस के तहत दाहिना साइड बराबर तो बायां साइड भी इक्वल होगा। तो वहां से एक रिजल्ट निकल के आया कि x इज इक्वल्स टू वाई। तो कुछ नहीं, इसको बस मैं फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। देखो फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, ये रिजल्ट को मैं फर्स्ट में यूज कर रहा हूं, पुटिंग x is equals to y in equation 1। x की जगह मैं y रख दूंगा, तो a प्लस बी, x की जगह y रख दो, फिर प्लस a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस y कॉमन आ रहा है, दिख रहा होगा आप लोग को भी, y कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा a प्लस बी माइनस, नहीं बीच में प्लस है, फिर a माइनस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a 2a b से b कट गया क्योंकि प्लस में और माइनस में, तो यहां बच गया y इंटू 2a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, विच इंप्लाइज y की वैल्यू निकल के आ जाती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2a।
निकल गया। अब क्योंकि y और x आपस में इक्वल है तो यहां से मैं x को भी सेम लिख दूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a। x की वैल्यू भी यही आ गई। ठीक, इसमें भी सब्स्टिट्यूट, देखो सब्स्टिट्यूशन ही है, क्योंकि x की वैल्यू मैंने y के टर्म्स में निकाल लिया, वो क्योंकि अब यहाँ पे y -4 +4 या 2 कुछ दिख नहीं रहा है करके ऐसा लगेगा कि सब्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन है। x की वैल्यू y है और y की वैल्यू x है, क्योंकि दोनों बराबर है। अब उसको किसी में भी रख दो, रख के सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना, a और b के टर्म्स में ही आंसर आएगा। जो कांस्टेंट है वो a और b है, x और y नहीं है। x और y की वैल्यू आपको निकालनी ही है। ठीक।